सर चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें हमने क्या क्या देख लिया सर? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक देखा हमने, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जिन कंपाउंड्स में कार्बन होता है वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक। जिनमें नहीं होता वो क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन। कार्बन इज अ वर्सटाइल एलिमेंट। सर वर्सटाइल का मतलब क्या है? इतनी कम परसेंटेज होने के बाद भी ऑलमोस्ट हर एक के साथ मिल जाता है। संयम स्कूल कम जाता है लेकिन पसंद सबकी है। कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन। सर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? ऐसी बॉन्डिंग जहां पे आप क्या करते हो? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर कार्बन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है, हाँ। क्यों? क्योंकि अगर वो कंप्लीट गेन या डोनेट करेगा तो उसका एटम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। सर ठीक है, आपने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड देखा था, डबल देखा था, ट्रिपल देखा था। अगर डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। और सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड। सर प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक बॉन्डिंग में क्या था? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो उसका उल्टा हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो वीक हो जाती है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिंस नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। सर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल नहीं बन रहा, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस नहीं बन रहे। जब तक आयंस नहीं बनेंगे तब तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन में हम पढ़ते हैं सर क्या? कैटेनेशन, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। टेट्रावेलेंसी, इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। हाइड्रोकार्बन हमने देख लिए थे, कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। सर ठीक है, आ गया हो। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड मैंने बता दिया आपको। सिंगल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड्स हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्केन्स। जनरल फॉर्मूला ये होता है। अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे कार्बन कंपाउंड्स के बीच में, मतलब कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में। एल्कीन्स और एल्काइंस बोलेंगे। सर फॉर्मूला क्या है? आपका जो एल्कीन है उसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n। एल्काइन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। सर ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, अब दोबारा मत पढ़ाओ हमें। एक चीज मैंने आपको बताई थी, मिथीन या मिथाइन जैसी कोई चीज नहीं होती है। सर क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल या सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, और एक कार्बन के साथ दूसरा कार्बन आएगा तभी तो डबल या ट्रिपल बना पाएगा। दूसरा कार्बन ही नहीं है तो फिर ये कंपाउंड बनते ही नहीं है। सर बिल्कुल ठीक है। ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर हमने देख लिया था। ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है। सर क्या था? सर ये एनसीईआरटी क्यों लिखी हुई है? क्योंकि वहां पे आपको फॉर्मूले दे रखे हैं स्ट्रक्चर कार्बन कंपाउंड्स के। सर कैसे? आपने ये स्ट्रक्चर बनाया था? हाइड्रोजन, हाँ जी, ये ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, फिर ये ऐसे करके। सर जो सर्कल बनेगा तो वहां पे ये चेक कर लेना कि जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया ना, वो हाइड्रोजन नहीं आना चाहिए उसके सर्कल में। जिसकी वैलेंसी कंप्लीट कर रहे हो सिर्फ वही आइटम आएगा। सर हाँ, ये सब चीजें याद है, अब दोबारा मत बताओ। अभी आएगा समझ। कल आपने आइसोमर्स देखे थे? सर हाँ, आइसोमर्स का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? चेन स्ट्रक्चर, लॉन्ग चेन बनती है। ब्रांच्ड में देखो, इस तरीके से ब्रांच बन सकते हैं। हाँ, इस तरीके से आपका ब्रांच स्ट्रक्चर बन सकते हैं। सर ये देखो, ये देखो। उसे नीचे नहीं कर सकते? किसे नीचे नहीं कर सकते? हैप्पी बर्थडे। सर कुछ लोग कह रहे हैं कि इसे नीचे कर दो। बेटा नीचे ही है वो। सर इसे ऐसे भी तो बना दो, ये देखो। ऐसे कह रहे हो क्या? हाँ सर ठीक है, एक ही बात है। आप समझ गए, हम समझ गए, एक ही बात। अब ये मैंने क्या बनाया है? एन पेंटेन। सर एन पेंटेन का मतलब क्या है? चेन। एन का मतलब क्या है? चेन स्ट्रक्चर है। सर पेंटेन क्यों? क्योंकि कार्बन कितने हैं? 5। सभी में क्या है? सिंगल बॉन्ड, तो पेंटेन स्ट्रक्चर बनेगा। सर आइसो क्यों लगाया है? आइसो लगाया हमने ब्रांच्ड के लिए। पेंटेन है लेकिन ब्रांच्ड है। सर पेंटेन कैसे है? 1 2 3 4 और ये 5। अभी तो आपने आइसोपेंटेन बोल दिया है, लेकिन भगवान की दया से इस बार आपके सिलेबस में नोमेनक्लेचर भी है, तो नाम आइसोपेंटेन लिखा नहीं जाता साइंटिफिक,
सर साइंटिफिक, हाँ सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे किस कार्बन पे ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, वो हम पढ़ेंगे सर अभी, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हो, अभी सीख रहे हैं सर। ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है, सी 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 सी, इस तरीके का स्ट्रक्चर है, तो इसे क्या बोलते हैं नियो। सर ये मैट्रिक्स वाला नियो है? नहीं बेटा, ये मैट्रिक्स वाला नियो नहीं है सर। ये 3 स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं, आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है कि आप पेंटेन के 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाओ, तो एक एन पेंटेन बनता है, एक आइसोपेंटेन बनता है और एक नियो पेंटेन बनता है। हाँ खुद बना सकते हो। याद रखना, जब सेंटर वाले कार्बन पे दोनों तरफ क्या लग जाएगा, कार्बन लग जाएगा, उसे क्या बोलोगे, नियो। अगर किसी एक कार्बन के साथ ब्रांचिंग हुई है उसे क्या बोलोगे, आइसो। सर ठीक है, these 3 above compounds have same molecular formula but different structures, thus they are known as structural isomers and this phenomena is known as structural isomerism। cyclic structures बताए थे मैंने, जो आपके सर नॉर्मल फॉर्मूला होते हैं उसमें से 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। हाँ बोलो जीवांशी। सर आइसोपेंटेन में जैसे एक कार्बन की ब्रांचिंग हुई थी, तो सर अगर हम कार्बन डिफरेंट वाले की ब्रांचिंग कर दें तो सर उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। कार्बन, सर अगर हम किसी और कार्बन, जैसे 5 कार्बन है यहाँ पे, तो अगर हम किसी और एटम की ब्रांचिंग कर दे तो वहां पे स्ट्रक्चर बदल जाएगा। किसी और एटम की ब्रांचिंग कर दे मतलब कार्बन की ब्रांचिंग नहीं कर रहे हो, या फिर आप ये कह रहे हो कि किसी और कार्बन पे हम कार्बन लगा सर दें। कार्बन की कर रहे हैं लेकिन पोजीशन चेंज कर दिया कर। हाँ पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे सी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये देखना है कि वो ओके सर। लास्ट वाले पे, बस आपको ये देखना है कि लास्ट वाले कार्बन पे या फर्स्ट वाले कार्बन पे ब्रांचिंग ना हो रही हो। सर क्यों, क्योंकि वो स्ट्रेट चेन वापस बन सकती है। कल लास्ट क्लास में बताया भी था मैंने आपको, जैसे आपका ये कार्बन यस चेन सर। है, यहाँ पे अगर आपने लास्ट वाले कार्बन के साथ ब्रांचिंग की तो ये तो स्ट्रेट चेन बन जाएगी ऐसे करके, ठीक है। तो अगर ये चीज ध्यान रखनी है बस। यस सर। हाँ हाँ, अगर एग्जाम में पूछ लिया गया कि ये किस तरीके का स्ट्रक्चर, आप लिख के आओगे चेन स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। क्या कहते थे, इसलिए कहा था मैं, तो वो तो तुम्हारा वो लग रहा है ना पीओ। सर देखना, अगला क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। सर साइक्लिक का मतलब क्या है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। सर ये देखो, क्लोज रिंग है, सिंगल कार्बन कंपाउंड, सिंगल बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड्स है ना, मतलब एल्केन है। लेकिन मैंने बताया था जनरल फॉर्मूला में से 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। ये देखो फॉर्मूला आपको लग रहा होगा, हाँ दूसरा वाला बेंजीन का है ना, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये आपका साइक्लो हेक्सेन, याद आया। सर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गए तो अनसैचुरेटेड हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड। सर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे। इन अ हाइड्रोकार्बन चेन one or more hydrogen atom is replaced by other atom in accordance with their valencies। वैलेंसीज भी तो सेटिस्फाई करनी है ना। अब मान लो एक कार्बन चेन है, कार्बन मैक्सिमम कितनी बॉन्ड बना सकता है, 4। आप यहाँ पे आके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो, नहीं लगेगा ना, लग ही नहीं सकता क्योंकि कार्बन की वैलेंसी हैम्पर हो रही है, 5 हो जाएगी। इसे हाइड्रोजन को या तो हटाना पड़ेगा या फिर इस ऑक्सीजन की जगह कोई ऐसा कंपाउंड लगाना पड़ेगा जिसकी वैलेंसी कितनी हो, 1 हो। Cl लगा दो, H लगा दो, अकॉर्डिंगली कुछ भी लगा सकते हो, तो वैलेंसीज भी आपको देखनी पड़ेंगी। These heteroatoms or group of atoms which make carbon compounds reactive and decide its properties are called functional groups। ये जो ग्रुप ऑफ एटम्स है जो कि कार्बन की प्रॉपर्टीज डिफाइन करता है, उसे आप क्या बोलते हो, होमोलोगस सीरीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, CH2 का। और अगर मास की बात करें तो 14 यूनिट्स, सेम इसमें सेम इसमें, ठीक है सर। अब आते हैं नोमेनक्लेचर पे। अभी तक जितना पढ़ा है आपके पास 2 मिनट है, रिवाइज कर लो फिर नोमेनक्लेचर। सर सुनो, एक बार ना फंक्शनल ग्रुप रिवाइज करा दो, कल वाली क्लास में समझ नहीं आए थे। सुनो,
अभी आएगा। एल्कीन, एल्कीन का मतलब क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगी? सर ये आपने आगे लाइन क्यों लगाई है? इसका मतलब है ये चेन आगे एक्सटेंड हो रही है। अब यहाँ पे n नंबर ऑफ कार्बन ऐड ऑन किए जा सकते हैं। आप उसमें r भी लिख सकते हो या फिर ऐसे ही ब्लैंक छोड़ सकते हो। नहीं, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। सर एल्काइन, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। सर अल्कोहल में क्या होता है? आर सी, सिंगल बॉन्ड क्या होता है? ओ एच, और बाकी किससे फिल होते हैं? वो हाइड्रोजन से। ठीक है सर। एल्डिहाइड में क्या होगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। ठीक है सर। कीटोन में क्या होगा? आर सी आर डबल बॉन्ड ओ। सर मतलब क्या है? कार्बन की चेन आगे भी होगी, कार्बन की चेन पीछे भी होगी। बीच में क्या आ जाएगा आपका? ऑक्सीजन। सर देखना, ऊपर वाले स्ट्रक्चर में और इस वाले स्ट्रक्चर में फर्क क्या है कि ऊपर वाला स्ट्रक्चर ना टर्मिनेट हो रहा है, इसके आगे कहीं कार्बन चेन नहीं है, और केटोन में कार्बन चेन कंटिन्यू होगी। ये चीज ध्यान रखनी है बस। हाँ, एल्डिहाइड में लास्ट में लगेगा, ये बीच में लगेगा। स्टार्टिंग और लास्ट वही की बात। स्ट्रक्चर याद करने पड़ेंगे। हाँ सर। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच। सर ये भी टर्मिनेट करेगा? हाँ, ये भी चेन को टर्मिनेट करेगा। मतलब लास्ट में लगेगा या फर्स्ट में लगेगा, इसके आगे कंटिन्यू नहीं होगी कार्बन चेन। सर क्लोरो, आर सी, जनरली हम क्या कहते हैं? अब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन मतलब हेलोजन ग्रुप जो है यहाँ पे, वो कहीं भी लग सकता है। सर ये एक्स क्या होगा? क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। सर ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है, हाँ, आर सी आर, यहाँ पे एक्स भी लग सकता है। सर इसमें और कुछ भी हो सकता है? नहीं, यही मिलेंगे आपको जनरली चार। ठीक है, यहाँ तक ये समझ आई? अगर डबल बॉन्ड लगा है तो इन है। सर अब नेमिंग कैसे करेंगे? चलो आओ, पहले तो बेसिक पढ़ते हैं। सबसे पहला काम है हमारा, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ कंपाउंड। सबसे पहले तो कार्बन की गिनती करोगे ना, कार्बन कितने हैं? जैसे यहाँ पे मैंने एक चेन बनाई, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कार्बन कितने हैं मेरे। 5 कार्बन है तो पेंट बनेगा। अब देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप इज इंडिकेटेड आइदर बाय प्रीफिक्स और, जो आपके फंक्शनल ग्रुप लगेंगे ना, जब आप नेम लिखोगे तो या तो उसके लिए आप प्रीफिक्स यूज करोगे या फिर क्या यूज करोगे? सफिक्स। सर प्रीफिक्स और सफिक्स होंगे क्या, ये तो बताओ। जब डबल बॉन्ड होगा तो ये क्या हो जाएगा? सफिक्स। ये सफिक्स या फिर प्रीफिक्स है? ये दोनों नहीं, मैं बता दूंगा ना कौन सा सफिक्स है। इन क्या होगा? सफिक्स। आइन क्या होगा? सफिक्स। सर ये सब क्या है? सफिक्स है। सर फिर ये क्या है? ये प्रीफिक्स है। सर मतलब क्या है? जब भी हेलोजन लगेगा तभी प्रीफिक्स आएगा, अदरवाइज सभी में क्या लगेगा? सफिक्स लगेगा। हेलोजन ग्रुप, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। सर क्लोरीन के लिए क्या लगेगा? क्लोरो। ब्रोमीन के लिए क्या लगेगा? ब्रोमो। आयोडीन के लिए क्या लगेगा? आयोडो। फ्लोरीन के लिए क्या लगेगा? फ्लोरो। ठीक है, ये सब में क्या लगेगा? प्रीफिक्स। सर अब सुनो हमारी बात, हमें समझ कुछ भी नहीं आया अभी। सर सुनना, अगर आपने यहाँ पे हेलोजन लगा दिया, Cl लगा दिया, तो अब मैं बॉन्डिंग देखूं, बॉन्डिंग कैसी है मेरी? सिंगल है। सिंगल है तो मतलब इन और आइन तो नहीं लगेगा, इन आएगा, एन लिख दिया, CHLORO, क्लोरो पेंटेन। सर दोबारा बताओ स्ट्रक्चर किसी और चीज का, ये तो प्रीफिक्स का हो गया। कार्बन कितने भी मेरे? 5 है, तो पहला नाम क्या आ जाएगा मेरा? पेंट। अब मैंने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया सर, क्या? OH। नहीं, फंक्शनल ग्रुप मैंने क्या लगा दिया? OH। अब मेरा सफिक्स चेंज होगा। सर अगर मैं एन लिख दूं तो प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ तो पेंटेन हो गया, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे चेंज क्या आता है? लास्ट में से ई हटेगा, ई हट जाएगा। सर ई हट के
एल्कोहल लगा हुआ है सर, एल्कोहल का सफिक्स क्या है मेरा, OL, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OL आ जाएगा। सर समझ नहीं आया, दोबारा बताओ। हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो साइंटिफिक नेम है इसलिए हटाते हैं। सर कैसे, पेंट क्या बता रहा है मेरी, कार्बन, AN क्या बता रहा है मेरी, सिंगल बॉन्ड, OL क्या बता रहा है कि एल्कोहल लगा हुआ है। पर AN ही होता है ना इसमें, ये AN ही होता है, हम E हटा के फिर सफिक्स लगाते हैं। अब मैं OL अगर आगे लगाता हूं सर अगर मेरा इन हो तो तब भी E हट जाएगा, आइन हो तब भी क्या हट जाएगा, सर, ये तो हटेगा ही। E हटेगा। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगना है तो लास्ट में से E हट जाएगा। सर और बताओ, मजा आ रहा है, ये तो सबसे इजी बात है, अभी तक आप वैसे ही डरा रहे थे हमें। सर सुनना, ये देखो डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, क्या है ये, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए मेरे सफिक्स क्या है, Al, पेंट, एन, ई हटा दो, Al, तो पेंटेनल। सर अगर भगवान की दया से हमें कुछ समझ आने लगे तो आप डिफिकल्ट क्यों कर देते हो, ये लो इजी। कितने हैं यहाँ पे, चार है, मतलब ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, एन, ई हटाओ, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सर मतलब सर ओइक एसिड, ओइक एसिड, चलिए टेबल याद OIC। हाँ जी, टेबल याद करने का तरीका है। टेबल याद करने का कोई तरीका है, तरीका तो बेटा कुछ भी नहीं है, मैं समझा देता हूँ फिर भी। सुनो, ये और ये तो हमें याद है सर, ये हेलोजेंस भी याद हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन लगाए क्लोरो, ब्रोमीन लगाए ब्रोमो, आयोडीन लगाए आयोडो, फ्लोरीन लगाए फ्लोरो। अल्कोहल तो लास्ट सर में एल्कोहल है, लास्ट एल्कोहल के लास्ट में क्या लगा हुआ है, OL, और एंड तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, OL। कौन सा फॉर्मूला, ये वाले, ये बेटा अभी 4 बार लिखोगे अपने आप याद हो जाएगा। सर 4 बार लिखो, अभी लिखवा रहा हूँ। सर एल्डिहाइड के लिए क्या सफिक्स लगेगा, AL। सर कीटोन के लिए क्या लगेगा, ओन। सर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लगेगा, ओइक एसिड। ठीक है, इतनी चीज तो याद हो ही जाएंगी। सर अब स्ट्रक्चर पे आते हैं, अभी आ रहे हैं स्ट्रक्चर्स पे, पहले हम नेमिंग सीख लें पूरी। पहला स्टेप क्या था हमारा, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन। दूसरा स्टेप क्या था, फंक्शनल ग्रुप चेक करो, उसके अकॉर्डिंग सफिक्स या प्रीफिक्स लगाओ। सर तीसरा स्टेप क्या कह रहा है, इफ सफिक्स इज एडेड देन फाइनल E इज रिमूव फ्रॉम द नेम, ये बता ही दिया है। सर तीनों स्टेप क्लियर है। अब हाँ, नेमिंग में यही है, लेकिन कुछ टीचर्स, कुछ स्कूल आपको काउंटिंग भी सिखाते हैं। सर क्या, सबसे पहले चेक करो कि कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कहाँ बन रही है, फिर उसमें कार्बन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो किस एटम पे लगा हुआ है। सर ऐसे करके दिखाओ। हाँ सर, अब हम, ये तो आपने जो पढ़ा वो नॉर्मल थी, आप सबको समझ आ गई होगी। अब आते हैं थोड़ी हैवी पे। सर हैवी क्यों, क्योंकि आप 10th क्लास में हो। चलो मैं भी नोटबुक निकाल रहा हूँ, तब तक आप नोटबुक निकालो। सुनो ना सर, सुनो, आर्यन नंबर आपके आ नहीं रहे, साइंस आपको लेनी है, बातें आपको करनी है। जैसे ये मैंने नहीं बोला। सर सुनो ना, सी 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 सी, जहां मैंने कुछ नहीं लिखा है मान लिया जाएगा वहां पे क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, अब कुछ चीजें आपको बताई होंगी। सर क्या, आपके स्कूल में एक चेन में 2 फंक्शनल ग्रुप तो नहीं कराए ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं तो आई मेरा दोस्त है। सर सुनो फिर, सर कार्बन की सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन। सर इसमें तो चेन ही बन रही है, तो फिर लॉन्गेस्ट क्या मतलब बनता है, कितने हैं, 4 कार्बन है, ब्यूट, बता रहे हो अभी, 4 कार्बन है, ब्यूट सिंगल बॉन्डेड है, एन, एल्कोहल लगा हुआ है, तो OL, नाम क्या हो गया, ब्यूटेनॉल। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया आपका। सर सेकंड बताओ, सी 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 सी, यहां पे लग गया आपका एक और सी। चेक कर लेना सभी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। जहां पे आपने फंक्शनल ग्रुप लिखे होंगे ना, वहां पे एक ये चीज और ऐड कर लेना, CH3 अगर लगा हुआ है तो इसे क्या बोलते हैं, मिथाइल। C2H5 अगर लगा हुआ है तो इसे क्या बोलते हैं, इथाइल, एंड सो ऑन। सर मतलब क्या है, अभी समझ आएगा।
सर अभी आपने पूछा था ना लॉन्गेस्ट चेन का मतलब क्या है। अब काउंटिंग करना, अगर मैं यहाँ से कार्बन काउंट करना स्टार्ट करता हूँ 1 2 3, चेन यहाँ टर्मिनेट हो गई। ऐसे काम कर हाँ, इसके आगे चेन नहीं जा रही ना, ये एक ही काउंट हो गई। सर दूसरी एक बार और दो चेन पीछे से यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, एक ही एक चेन बन रही है। सर और भी काउंट करो, मजा आ रहा है। और उधर साइड से कर उस साइड से साइड सर यहाँ से करना 1 2 3 4 5। सर एक ऐसे बन सकती है। सर यही स्ट्रक्चर्स बनेंगे और कोई बन सकता है। एक और सीधी भी तो बन सकती है। सर ऐसे भी तो बन सकती है। नीचे की तरफ में लेफ्ट साइड सर ऐसे 1 1 2 3 4 5 ऐसे भी बन सकती है। ऐसे कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हमें क्या देखना है, लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बनी है? 5 कार्बन की बनी है। तो स्ट्रक्चर के नेम में तो पेंट आएगा। अब सर काउंटिंग स्टार्ट कहां से करनी है? यहां से स्टार्ट करें या ऐसे स्टार्ट करें या ऐसे स्टार्ट करें? सर देखना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप को सबसे लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। सर मतलब क्या है? अब देखना यहाँ पे ब्रांचिंग हुई है, मतलब ये आपके लिए फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। अभी बताया था CH3 फंक्शनल ग्रुप है। हाँ, फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करूंगा तो 1 2 3 4, इसे क्या नंबर मिल रहा है? अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा 1 2, इसे क्या नंबर मिलेगा? तो लीस्ट नंबर क्या मिला मुझे? तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं? यहाँ से, LHS। सर पहला स्टेप क्या है? लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे। दूसरा स्टेप क्या है? काउंटिंग हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिले। काउंटिंग में करने को यहां से भी स्टार्ट कर सकता था, 5 ही कार्बन चेन बनती, लेकिन उस टाइम पे उसे 4 नंबर मिलता। जहां पे ये फंक्शनल ग्रुप लगा है उस कार्बन को मेरा 4 नंबर मिल रहा था। तो मैंने यहां से स्टार्ट करने की सोची, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है? तो 2। तो जहां से लीस्ट नंबर मिल रहा है वहां से स्टार्ट करेंगे। सर क्यों स्टार्ट किया है? अब मुझे बताओ, पेंट है हाँ, लेकिन मेरा जो सेकंड कार्बन है वहां पे मेरा फंक्शनल ग्रुप क्या लग रहा है? 2 मिथाइल। मिथाइल लगा, 5 कार्बन की चेन बनी थी, सिंगल बॉन्डेड था, तो ये बनता है 2 मिथाइल पेंटेन। सर ये मुश्किल होगी क्या? मिथाइल क्यों? क्योंकि CH3 है ना यहाँ पे। ये जो फंक्शनल ग्रुप आपकी जो ब्रांच स्ट्रक्चर बना है वो CH3 का बना है। सर ऐसे 2-3 और कराओ फिर रटेगा, अभी समझ भी नहीं आया। चलो सर, ऐसा एग्जाम में आता है ये। मैंने तभी तो पूछा, जिसके स्कूल में कराया उसके लिए करा देता हूँ मैं। हालांकि ये इन डिटेल आ सकता है, कोई बुरी बात नहीं है, नहीं आता वैसे। सर देखना C C C C C। सर ये देखो, सबसे पहले क्या करेंगे? कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे। सर एक ही चेन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पेंट बनेगा। फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5, क्या नंबर मिला? तो यहाँ और यहाँ से करूँ तो 1 2, इसे क्या मिल गया? 2। तो फिर मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? राइट हैंड साइड से। इस तरीके से काउंटिंग होगी। सर फंक्शनल ग्रुप किस पे लगा है? 2 पे, तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्कोहल, क्या लगेगा? ओल। लेकिन मैं यहाँ पे कार्बन का नंबर भी दूंगा सर, क्या? पेंटेन टू ओल। सर ये बताना पड़ता है कि किस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है? हाँ बताना पड़ता है, लेकिन ये चीज ना अपने स्कूल में कंफर्म कर लेना कि नेम इस तरीके से लिखना है या फिर नंबरिंग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्कूल टू स्कूल वेरी करेगा। अगर बीच में नंबर डाल भी दिया और हमारे स्कूल में नहीं हो तो वो गलत कर देगी। अगर स्कूल में टीचर को नहीं आता होगा तो वो गलत कर देगी। सर तो बोर्ड्स का बताओ, आप फाइनल बताओ बोर्ड्स का। बोर्ड्स में इस तरीके से स्ट्रक्चर देगा ही नहीं सर। बोर्ड्स में क्या करेगा? बोर्ड्स में वो आपको लास्ट में लगा के देगा OL, ओ सॉरी OH। आपको पता है ये क्या है? प्रॉप सर बस इजी है एन OL, खत्म हो गया। अगर आपको नंबरिंग समझ आ रही है ना तो बहुत अच्छी बात है।
समझ आया इतना सा? हाँ सर दूसरा थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अरे चलो बिल्कुल, अगर समझ आ रहा है तो फिर मैं और करूंगा। ये तो पढ़ गया मैं। सर सुनो ना, 5 कार्बन है। चलो बोलिए बस अब तो नहीं अब बोल ना। चलो सर करो ना। सर सर इतना इजी क्वेश्चन दे दिया आपने फिर से। चलो ठीक है, आप खुद कर लो, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, चुप करके। सर आपने चुप रह के भी कुछ नहीं किया, हमने बोल के भी बहुत कुछ कर लिया। सुनो, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे सबसे पहले। अगर मैं यहां से काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5, कितने कार्बन बने? 5। अगर मैं चेन ऐसी बना दूं 1 2 3 4 5 6, अब कार्बन कितने बने? 6। सर लेकिन ना प्रॉब्लम मुझे ऐसी क्या लग रही है कि काउंटिंग ना थोड़ी कहीं और से स्टार्ट करके देखो। सर कैसे? 1 2 3 4 5 6, 6 ही आ रहे हैं ना कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन तो 6 की बन गई। बस सर सुनो सुनो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था इस तरीके का स्ट्रक्चर को मैं सीधा कर सकता हूँ ना। ये फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है ना। हाँ। सुनो, एक इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ से चेन लगी हुई है एक, तो अगर मैं इसे ऐसे करके यहाँ से कर दूं, अरे सर ये आपने ऐसा क्या मैंने वही तो बोला था, लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे। हाँ। क्या ये स्ट्रेट चेन बन रही है जो मैंने 6 काउंटिंग करी है? ये स्ट्रेट अबे उसको सर ने कर दिया ना स्ट्रेट। सर सुनो, सर ये थोड़ी होता सर, आपने तो बताया सर ने अभी अभी यही सुनो। यही बताया था, मैं यही कह रहा था। देखो देखिए 1 2 3 4 सर सुनो, सी 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 सी, ये ऐसी थी, मैंने इसे उठा के ऐसे कर दिया, इसे ऊपर कर दिया। हे भगवान। ऐसे भी तो ले सकते हैं ना। हाँ? सर अभी तो आपने तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हाँ, ली, सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो वही। सीधी होती है। हाँ हाँ सीधी होती है ना। हाँ। मैंने बोला तो अरे था, भैया, मैंने लास्ट क्लास में यही सिखाया था कि फोल्डेड कार्बन चेन याद रखना, क्या वो स्ट्रेट हो सकती है या नहीं हो सकती है। सर आपने बताया ना कि उसकी साइड में कार्बन भी तो नहीं होना चाहिए सर, इसमें तो साइड में कार्बन सर इसमें जैसे था तो ये भी तो सीधा हो सकता है। और ये क्या? सीधा हो सकता है। ये और हाँ क्या? करो सीधा। तो फिर 1 2 3 4 5 6 हो गए ना फिर यहाँ पे एंड की लगा। अगर अगर ये सीधा हो जाएगा ये ऊपर आ जाएगा, तो वही तो कह रहा हूँ, ये सीधा हुआ तो ये ऊपर आ गया ना, ये ब्रांचिंग में आ गया। तो सर अच्छा वहाँ दो समझ आया? इसमें चेंज में रहेंगे। नहीं होंगे ना, सीधा करके ये ऊपर आ जाएगा, ये ब्रांचिंग में चला जाएगा। एक की बात है वो ब्रांच उसमें चला जाएगा। हाँ। सर स्ट्रक्चर दोबारा बताओ, ऐसे समझ नहीं आ रहा, हमारी बुद्धि नष्ट हो गई है। पहली बार हे सर भगवान। लगा रहा हूँ पूछने सर, एक तो इतना दिमाग लगाया। देखा, आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया, अच्छी बात है, कुछ लोग तो ढह गए थे अभी। सर फिर काउंटिंग हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3, आप वहां से स्टार्ट करोगे 4 नंबर मिलेगा, आप नीचे से स्टार्ट करोगे 3 नंबर मिलेगा, तो लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। क्या 3 के साथ मिथाइल ग्रुप लगा है, नेम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल हेक्स। सर समझ नहीं आया? बोलो हाँ। 3 मिथाइल समझ नहीं आया क्या? थर्ड वाले कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक ब्रांचिंग है ना, CH3 के लिए मैंने बताया था क्या यूज होता है, मिथाइल। थर्ड वाले कार्बन पे था तो 3 मिथाइल, 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनी थी तो हेक्सेन। सर ये ना आपको नेक्स्ट क्लास में दोबारा कराने पड़ेंगे। सर नेक्स्ट क्लास में दोबारा कराने हैं क्या? एक सेकेंड रुको,